ओम तप, ओम सत्यम, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वज्ञ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु। ये नारायण कवच है। समस्त मनुष्य को इस नारायण कवच का अध्ययन, श्रवण, मनन, चिंतन करना चाहिए मोक्ष मुक्ति के लिए, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सर्तो मुखम नरसिम्हा भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमः। इस नारायण कवच को इस प्रकार सुनना चाहिए। मैं आपको नारायण कवच का उपदेश कर रहा हूं। जो भी इस नारायण कवच को सुनेगा वो हमें पुरोहित मान ले और पुरोहित मान के मन में संकल्प करे कि ब्रह्मर्षि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री जी हमारे पुरोहित हैं, महर्षि जी हमारे पुरोहित हैं, हमारे गुरु हैं। पुरोहित मान के इस कवच को सुने और श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, बार बार अभ्यास करें, बार बार इसको सुने। अवश्य ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मोक्ष मुक्ति की ओर मनुष्य बढ़ता है और जीव को 84 लाख फंदन काटने का एक ये सुअवसर है। मैं आपका ऑनलाइन पुरोहित बन रहा हूं। मैं ब्रह्मर्षि महर्षि राजयोगी बद्री विशाल योगी श्री अवध का संत, मैं आपका समस्त मनुष्यों का जो जो इसको सुनेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसका मैं पुरोहित बन रहा हूं। मैं पुरोहित, पुरोहित, उसका मैं पुरोहित बन रहा हूं। ये हमारे मुख से संकल्प लेके इस कवच को सुने, ऑनलाइन ही सुने और सुन के इसको चिंतन करें, मनन करें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं अवध का संत ब्रह्मर्षि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि का वंशज ऋषि पुत्र आपको पुरोहित, आपका पुरोहित बनके ये कवच का उपदेश कर रहा हूं। इस कवच को आप सुने और चिंतन करें, मनन करें। ये मोक्ष मुक्ति का दाता कवच है। समस्त आपकी जन्म कुंडली में कोई भी नकारात्मक ग्रह है, कोई भी ग्रह की बाधा है, उसका नाश करने वाला ये कवच है। समस्त रोग बीमारी का नाश करने वाला ये कवच है, भस्म करने वाला ये कवच है। आध्यात्मिक समस्या, अधिभौतिक समस्या, अधिदेविक समस्या, कफ, पित्त और वात का रोगों का नाश करने वाला, भस्म करने वाला ये कवच है। मैं आपको पुरोहित रूप में, आपका पुरोहित बनके ये कवच सुना रहा हूं। जो भी कोई ये कवच सुने, मैं उसका पुरोहित बन रहा हूं। ये जल से संकल्प लेके तथास्तु बोल रहा हूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जो भी इस कवच का चिंतन, पठन करे, मनन करे, सुने, मैं उसका पुरोहित हूं। वो मुझे मन में ही पुरोहित स्वीकार कर ले, अपनी परावाणी द्वारा, अपनी पश्यंती वाणी द्वारा, अपनी मध्यमा वाणी द्वारा, अपनी वैखरी वाणी द्वारा मैं उसका पुरोहित भाव रूप से बन जाऊंगा। और जो भी वो दक्षिणा देना चाहे, दान देना चाहे, वो ऑनलाइन हमको दे सकता है, ऑनलाइन दे सकता है। हमारा मोबाइल नंबर है 9811179477, 9811179477, 9811179477। ये हमारा मोबाइल नंबर है। बद्रिका आश्रम के हम संस्थापक हैं और हमारा नाम महर्षि बद्री विशाल योगी श्री है। ये हमारा परिचय है। पराशर ऋषि के वंशज हैं हम। पुरोहित रूप में आपको ये कवच दान दे रहे हैं, कवच सुना रहे हैं।
जो भी पुरोहित रूप हमें स्वीकार करेगा वो कर सकता है। हम सभी के पुरोहित बन रहे हैं विश्व कल्याण के लिए, परोपकार परमार्थ के लिए, विश्व शांति के लिए। इस कवच के सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा, मानसिक लाभ होगा, वैचारिक लाभ होगा, स्थूल रूप से लाभ होगा। स्थूल रूप से कोई समस्या है उसका नाश होगा, सूक्ष्म रूप से कोई समस्या है उसका नाश होगा, टोना टोटका छेदन भेदन कोई भी समस्या बाधा है उस समस्त समस्याओं का नाश होगा। कोई भी मनोकामना है वो आपकी पूर्ण होगी, पवित्र मनोकामना। कुंडली में कोई भी दोष है, घर में कोई भी वास्तु दोष है, उन सभी का शमन होगा इस एक कवच के मात्र से। ये कवच नारायण कवच है, महाविष्णु का कवच है। इसको आप ध्यान से सुने, चिंतन और मनन करें। ये आपके लिए एक मौका है। हम पुरोहित रूप से आपके बन चुके हैं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हम आपके पुरोहित बन चुके हैं, बन रहे हैं। जो भी दान दक्षिणा देना चाहते हैं आप ऑनलाइन हमको दे सकते हैं। और ये कवच सुनिए। हरिओम हरिओम। ओम हरिहर शरणम, ओम हरिहर शरणम। नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर्णी सेनाओं को खेल खेल में अन्याय से जीतकर त्रिलोक राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकरचित होकर उसका श्रवण करो। बगैर पुरोहित बनाए ये कवच सुनेंगे तो कोई भी लाभ नहीं होगा। जैसे कि देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया था, स्वयं देवराज इंद्र ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया था और ये नारायण कवच का उपदेश सुना था। उसी प्रकार आप संकल्प द्वारा, भाव द्वारा हमको पुरोहित बना लीजिए। मैं बद्री विशाल, महर्षि बद्री विशाल, ब्राह्मण तत्व, ब्रह्मनिष्ठ संत, आपको जो उपदेश कर रहा हूं सत्य ज्ञान का, सत्य समागम का, इस कवच का पुरोहित बना के संकल्प से फिर ये कवच सुने, चिंतन करें, मनन करें, समस्त समस्याओं का समाधान होगा चमत्कारिक स्वरूप से। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकरचित होकर उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भाई का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि, विधि सुन लीजिए, यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, मुंह में जल लगाएं, फिर हाथों में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाए, उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाए। उसके बाद कवच पद प्रध्याय और कुछ ना बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगष्टाष्ट का न्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय, इस अष्टोच्चार मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का कर्मश पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और शीर्ष से न्यास करें। अथवा प्रोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदनंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस ददर्शन मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों के 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों के 2-2 गांठों से न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में
वी का ब्रह्मरंध्र में, शा का भौं के बीच में, रा का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और ना का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मास्त्राय फट कहकर दिगंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है, मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इस देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तदरूप चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तत्स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अड़मा आदि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री विक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्ठास से सब दिशाएं गूंज उठती थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी लाड़ों पर पृथ्वी धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान, मार्ग में परशुराम जी, पर्वतों के शिखरों पर लक्ष्मण जी सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अपचारों, सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नरगर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विद्रोह से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम श्री संत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा प्रधा से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धनवंतरी कुपस्थ से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक दंडों से, यज्ञ भगवान लोकपवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गढ़ों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवयान व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बाहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्स लक्षण श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्यदेव से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेनाओं को सीख से सीख जला दीजिए, जला दीजिए। कौमादी की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियां स्पर्श बंध के समान अशाह है। आप भगवान अजीत की प्रिय है, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। यतुधान पर्वत, प्रेत, मृतका, 50 तथा ब्रह्मराक्षस आदि भयवाने प्राणियों को यहां से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्रकार मंडल है। आप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए, उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर आदि ग्रह, धूम केतु, पुच्छल तारे आदि, केतु दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु,
भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो, जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। वृद्ध रतोत्तर आदि सोम वेदीय स्तुतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वकेन सेन जी अपने नामाचरण के प्रभाव से हमें सभी प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि का नाम रूप वाहन आयुध और शेष पाषण हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वात्मक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब रूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्ठास से सब लोगों को भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस्त कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैरों से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कोष की गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण में अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की सिर किए विमान से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्होंने वत्सलीय मुनियों को बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियां ले जाकर पूर्वानी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और स्नान करके अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सतकृत इंद्र ने आचार्य विश्वरूप को यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रिलोक राज लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्मवाणी है। जो भी इस ब्रह्मवाणी को सुनेगा, समझेगा, चिंतन मनन श्रवण करेगा, आत्मा से, अपनी परावाणी से, अपनी पसंती वाणी से, मध्यमा वाणी से और वैखरी वाणी से पढ़ेगा। हमें ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री को पुरोहित बना के इसको पढ़ेगा। जल लेके, एक लोटे में जल लेके, एक घी का दीपक, गाय के घी का दीपक जला के, जो भी उत्तर के मुंह साइड करके पढ़ेगा, हमको पुरोहित बना के उसकी समस्त पवित्र मनोकामनाएं ईश्वर की इच्छा से पूर्ण होंगी, पूर्ण होंगी, पूर्ण होंगी। इस सत्य को जानिए। किंतु इस कवच को पढ़ने से पहले मुझ ब्रह्मनिष्ठ संत को पुरोहित बनाना जरूरी है। मैं बद्री विशाल, अवध का संत, महर्षि बद्री विशाल योगी श्री अवध का संत, मुझको पुरोहित बना के इस कवच को पढ़ना और सुनना जरूरी है। मानसिक संकल्प द्वारा तभी आपको ये कवच लाभ देगा, अन्यथा ये कवच कोई भी लाभ नहीं देगा। जो भी आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, चिंतन मनन श्रवण करेंगे, वो सब निष्फल जाएगा। इस कवच में जैसे कि समस्त देवताओं ने और देवराज इंद्र ने पुरोहित बनाया था, पहले विश्व रूप को पुरोहित बनाया था, तब जाके इस कवच को सुना था उन्होंने और उनका कल्याण हुआ। उन्होंने समस्त देवताओं दैत्यों का मर्दन कर दिया, नाश कर दिया, युद्ध में उनकी विजय हुई। जब देवराज इंद्र पे बहुत ही संकट गहरा पड़ा था,
तब देवराज इंद्र ने विश्व रूप को पुरोहित बनाया था। उसी प्रकार आपकी कोई समस्या हो, आध्यात्मिक, अधिदेविक, अधिभौतिक, कोई रोग हो, पित्त से, वात से, कफ से, कोई भी समस्या हो कुंडली में, या किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, 84 लाख के फंदनों को काटना हो, तो आप हमको, मुझ ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री को, मैं अवध का संत हूं श्री राम जन्मभूमि से, हमको आप पुरोहित बनाइए संकल्प द्वारा, और इस कवच को आप सुने, जो हमारी ये वाणी है इसको सुने। एक घी का दीपक जला के, एक लोटे में जल लेके, उत्तर मुंह साइड बैठ के इस कवच को सुने, आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। और जो भी दक्षिणा आपको देनी है वो पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, ऑनलाइन हमको दे सकते हैं। हमारा पेटीएम, गूगल पे नंबर है। बद्रिका आश्रम की हमने स्थापना कर दी है, सत्य योग, नित्य योग की स्थापना कर दी है, राज गुहा योग, राज विद्या योग की स्थापना कर दी है। समस्त मनुष्य को अपने पुरोहितों को दान करना चाहिए। पुरोहित को दान, ये वैदिक नीति है, ये हमारे शास्त्रों और पुराणों में इसका उल्लेख किया है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसका उल्लेख किया है, नारायण कवच में। ये नारायण कवच का ही उपदेश आपको मैंने दिया है। हमारा मोबाइल नंबर है, पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर है 9811179477, 9811179477। जो भी बाहर देश से है, विदेश से है, उसके लिए वो फोन कर सकता है और पूरी प्रक्रिया जान सकता है। ये कवच बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही चमत्कारी है, और आपकी समस्त समस्याओं को, संकटों को नष्ट करने वाला है चमत्कारिक स्वरूप से। इस सत्य को जाने, इस सत्य को जाने। ओम श्री हरिहर शरणम, ओम श्री हरिहर शरणम, ओम श्री हरिहर शरणम। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। तथास्तु, तथास्तु। विजय हो, विजय हो, विजय हो। ओम श्री परमात्मा नमः।